Hello friends, welcome to Capek Bloom Academy. Today I'll talk about part 2 of cash secured put जो कि हमने पार्ट 1 में कवर करा था, जहाँ पे हमने देखा था कि ये स्टडी इनकम जनरेशन स्ट्रैटेजी है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को पॉज करें और पहले आप पार्ट 1 को देखिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कैश सिक्योर्ड पुट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है टू अर्न व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर योर स्टॉक टू कम एट योर डिजायर्ड प्राइस। हमने पिछले वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम्पल से देखा था, अगर आप कैश सिक्योर्ड पुट के साथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट लगा लें तो आप अराउंड 6,000 रुपीज का पर मंथ इनकम जनरेशन कर सकते हैं। In this follow part 2 video, I will discuss about 5 do's which will become your portfolio powerhouse and 5 don'ts which will prevent your account blow-ups. So let's get started. अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस बनाने का, जो कि आपको रियल वर्ल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग में डेफिनेटली सबसे आगे रखेंगे। सो डू नंबर 1, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन नेगोशिएबल रूल ये है कि आप ये यानी कैश सिक्योर्ड पुट की स्ट्रैटेजी सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पर चलाएं जिनको आप लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। आप ये ध्यान रखें कि दिस इज नॉट ओनली जस्ट अ प्रीमियम जनरेशन मशीन, ये आपको क्वालिटी स्टॉक्स को डिप पे बाय करने का मौका देते हैं। पिछले पार्ट 1 में हमने एग्जाम्पल लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ऐसे ही और क्वालिटी स्टॉक्स हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस एट्सेट्रा। ऐसे अच्छे स्टॉक्स को अगर आपको बाय करना है तो आप कैश सिक्योर्ड पुट लगा सकते हैं। तो डू नंबर 2 है कि आप कैश सिक्योर्ड पुट तभी सेल करें जबकि हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का एनवायरनमेंट हो। अब हाई आईवी का क्या मतलब होता है? हाई आईवी का मतलब है कि आपका करंट आईवी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी एवरेज से ज़्यादा है। तो जब भी हाई आईवी होगा तो उसमें प्रीमियम ज़्यादा आपको मिलेंगे, जिससे आपकी इनकम ज़्यादा होगी। तो इस केस में आप 5-10% नीचे जाके आउट ऑफ द मनी पुट को सेल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रीमियम पॉकेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर लो आईवी होगा तो उसमें आपको प्रीमियम कम मिलेगा और उससे आपकी इनकम भी कम होगी। तो चलिए डू नंबर 3 पे चलते हैं। हमने पार्ट 1 ऑफ वीडियो में देखा था कि जब भी आपके पास आइडल कैश है तो आप उसे लिक्विड फंड में डिप्लॉय कर सकते हैं और उससे भी आप इंटरेस्ट इनकम पॉकेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 6 लाख रुपीज हैं और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुट सेल करते हैं जो कि लगभग रुपीज 80,000 का आता है। तो रिमेनिंग 5,20,000 को आप किसी लिक्विड फंड जैसे कि एचडीएफसी लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। इससे आपको 6 to 7% पर एनम की इनकम जनरेशन होगी। तो इससे क्या होगा कि ना तो सिर्फ आप कैश सिक्योर्ड पुट का प्रीमियम पॉकेट कर पाएंगे, आप एचडीएफसी के लिक्विड फंड से भी 6 to 7% का पर एनम का रिटर्न पॉकेट कर सकते हैं। डू नंबर 4, size your trading positions conservatively. What this means is do not take more than 1 to 2% of portfolio risk per trade. For example, अगर आपके पास 6 लाख रुपीस का कैश है और वो आपका पोर्टफोलियो है और आप जो है उसमें कैश सिक्योर्ड पुट को सेल करते हैं, तो अगर आपको आपका पोर्टफोलियो रिस्क विच इज़ 1 या 2% यानी ₹6,000 या ₹12,000, जब भी आपको अपने कैश सिक्योर्ड पुट में उतना लॉस दिखता है तो आप उस पोजीशन को क्लोज करें और एक नए सेटअप का वेट करें। तो चलिए फाइनली लास्ट डू नंबर 5 पे चलते हैं। इफ यू वांट टू सेल मल्टीपल कैश सिक्योर्ड पुट, सो डू नॉट सेल ऑल ऑफ देम एट द सेम स्ट्राइक प्राइस, उनको आप स्टैगर करें। चलिए एक एग्जांपल से आपको मैं बताती हूँ। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आप 2 कैश सिक्योर्ड पुट सेल करना चाहते हैं और इसका एलटीपी अभी 850 चल रहा है। तो आप पहला कैश सिक्योर्ड पुट 5% नीचे जाके 810 पे सेल करें और दूसरा कैश सिक्योर्ड पुट थोड़ा और नीचे जाके मान लीजिए 790 पे सेल करें। इससे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड बहुत बढ़ जाता है एंड यू कैन पॉकेट सम और ऑल ऑफ द प्रीमियम इन दिस केस। ऑल राइट,
ये हमने 5 डूज देखे कैश सिक्योर्ड पुट के, जो कि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अब हम 5 डोंट्स ऑफ कैश सिक्योर्ड पुट देखेंगे, जो कि हमें बड़े लॉसेस से बचाएंगे और हमारे पोर्टफोलियो को सेफ रखने में हेल्प करेंगे। तो चलिए अब 5 डोंट्स की तरफ बढ़ते हैं। Don't number 1, ignoring volatility. So do not create cash secured put in the environment of low volatility. ये हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर लो वॉलेटिलिटी होगी तो प्रीमियम कम मिलेगा और उससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत कम हो जाता है, हमारे फेवर में नहीं रहता। और इससे एक और चीज़ क्या होती है, लो प्रीमियम के कारण हमारा डाउनसाइड का क्वेश्चन बहुत कम हो जाता है। Don't number 2, do not carry in the money cash secured puts to expiry without a plan. अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपने किसी स्ट्राइक प्राइस पे जाके कैश सिक्योर्ड पुट सेल कर दिया और आपका स्टॉक प्राइस काफ़ी गिर गया, वो आपके कैश सिक्योर्ड पुट के स्ट्राइक प्राइस से भी नीचे आ गया, यानी आपका ये स्ट्राइक प्राइस जो है इन द मनी हो गया। इस केस में अगर आपका डिलीवरी लेने का प्लान नहीं है तो आपको एक भारी लॉस हो सकता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस टेक्निकली 10%, 20%, 50% या मोर गिर सकता है। तो इससे आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है। और अगर आपको डिलीवरी उठानी है तो उस केस में आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आपको इन द मनी पुट के लिए एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। डोंट नंबर 3, जो कि डोंट नंबर 2 से ही रिलेटेड है, कि अगर आपने कैश सिक्योर्ड पुट सेल करा है और आपको भारी लॉस से डर लगता है तो डू नॉट सेल अ कैश सिक्योर्ड पुट विदाउट अ हेज। इससे क्या होगा, आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाएगा और आपको एक अच्छा मार्जिन बेनिफिट मिलता है। यस, इससे रिटर्न्स थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि आपको हेज के लिए कॉस्ट देनी पड़ती है, लेकिन आपको अब पता होगा कि आपके हर ट्रेड में मैक्स लॉस कितना हो सकता है, तो आप पीसफुली रह सकते हैं। चलिए डोंट नंबर 4 पे चलते हैं। डोंट नंबर 4 कहता है कि डू नॉट सेल कैश सिक्योर्ड पुट नियर द एक्सपायरी। अब हमें मालूम है कि एक्सपायरी के पास ही मैक्सिमम थीटा डीके होता है। अगर गामा स्पाइक आ जाए तो आपका जो आउट ऑफ द मनी कैश सिक्योर्ड पुट है वो इन द मनी हो जाएगा और आपको उसे रिपेयर या एडजस्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। फाइनली डोंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डू नॉट फॉरगेट टैक्सेस एंड फीस ऑन योर कैश सिक्योर्ड पुट, क्योंकि इससे आपके रिटर्न्स जो है वो डिमिनिश हो जाते हैं। इंडिया में ऑप्शन सेलिंग से जो आपको प्रीमियम मिलता है वो बिजनेस इनकम में काउंट होता है, कैपिटल गेन में काउंट नहीं होता है। तो इसके लिए जो आपके टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपका टैक्सेशन होगा और ऑन टॉप ऑफ इट आपको एसटीटी प्लस जीएसटी ब्रोकरेज पे देना होगा। तो इससे आपके रिटर्न्स डिमिनिश हो जाते हैं। तो इसलिए आपको टैक्सेस एंड फीस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विद दिस हमारे 5 डूज एंड 5 डोंट्स ऑफ कैश सिक्योर्ड पुट कंप्लीट होते हैं। तो चलिए बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा क्या? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। तो चलिए फिर मिलते हैं केपेक ब्लूम के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।